फ्रेंड्स, आज हम प्रश्न संख्या 15 देखेंगे 11.3 का 15वां सवाल। तो ये सवाल है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के मध्य बिंदु। यहाँ पर क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी है तो हमने सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाया, ए बी और सी। इसमें क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो ये बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया, डी। यदि AD का संधिवादन करते हुए, ये AD है और ये क्या कर रहा है, AD का संधिवादन करते हुए B से एक रेखा खींची जाए, AD का संधिवादन। तो AD को तो E पर और AC को X पर प्रतिच्छेद करती है। वह भुजा AD को E पर और AC को X पर काटे, तब हमें ये सिद्ध करना है EX/BE बराबर 1/3। दोबारा से देखिए, ये कह रहा है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, AD को मिला दिया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, AD का संधिवादन करते हुए B से कोई रेखा खींची जाए तो AD को E पर और AC को X पर प्रतिच्छेद करती है, तब हमें ये सिद्ध करना है। अब रचना से हम क्या करेंगे, रचना से यहां बिंदु D से BX के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो AC को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो रचना से हमने क्या किया, बिंदु D से BX के समांतर रेखा खींची जो कि AC को F पर प्रतिच्छेद करे। ये हमने रचना कर दी, उत्पत्ति। यहां सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, क्योंकि BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर जो CD है ना वो आएगा BC का आधा। ये हम ये कहें भाई 2CD बराबर आ जाएगा BC, तथा AD का मध्य बिंदु E है। तो इसलिए यहां पर AE का मान जो आएगा वो आएगा AD/2। ये वज्र गुणा करें तो 2AE बराबर आ जाएगा AD। अब हमारे पास देखो एक तो त्रिभुज है ये AEX, त्रिभुज AEX, और दूसरा त्रिभुज है ADF में अगर हम इसमें देखें तो कोण A तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये तो उभयनिष्ठ हो गया, और यहां पर देखो ये कोण और इधर ये कोण, ये संगत कोण है। तो हम इसको नाम दें 1 और इसको नाम दें 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये संगत कोण है। ये संगत कोण क्यों है, क्योंकि जब ये इसके समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गई, तो यहां पर ये दोनों कोण कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। तो यहां पर डबल A नियम लागू हो जाएगा। डबल A नियम से त्रिभुज AEX समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADF। अब जब ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां पर AE में AD बराबर, यहां पर EX में DF, या AE में AD किसके बराबर है, 2AE के बराबर है। तो यहां पर 2AE लिखेंगे बराबर, यहाँ EX में DF, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 1/2 बराबर आ जाएगा EX में DF। वज्र गुणा करें तो DF बराबर आएगा 2EX। अब दूसरा हम यदि ये त्रिभुज लें, त्रिभुज CDF, और दूसरा बड़ा त्रिभुज ले लें CBX। अगर हम इसमें देखें तो कोण दोनों में कोण C उभयनिष्ठ है, ये C उभयनिष्ठ हो गया। और यहां पर देखो यहां कोण 1 और यहां, अगर हम यहां पर देखें यहां कोण 3 और यहां पर कोण 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4 ये कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे।
क्यों हो जाएंगे भाई? जब ये इसके समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी BC। तो यहां पर डबल ए नियम लागू हो जाएगा, त्रिभुज CDF समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBX। अब समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, यहां पर CD बटे में CB कहें या BC कहें, चलो CB लिख लें। इसके बाद में ये DF है तो DF बटे में BX। यहां पर देखो CB है ना, CB या BC किसके बराबर है? 2CD के बराबर है, या हम इसको ऐसे लिखें CD बटे में 2CD बराबर DF बटे में BX। तो ये CD कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 1/2 बराबर DF बटे में BX। वज्र गुणा करेंगे तो BX बराबर आ जाएगा DF। यहां पर देखो DF है ना, वो किसके बराबर है? 2EX। और जो BX है ना, BX को हम ऐसे लिख ले टुकड़ों में BE प्लस में EX बराबर DF किसके बराबर है? 2EX के बराबर है। 2 देखो इसका वज्र गुणा करेंगे हम तो यहां पर 2DF आएगा, 2DF। और यहां पर BX बराबर 2DF, DF को क्या लिखेंगे? 2EX। और BX को टुकड़ों में लिखें तो यहां पर आ जाएगा BE प्लस में EX, और ये आ जाएगा 4EX। एक EX का इधर पक्षांतर कर दें तो B बराबर आ जाएगा 4EX माइनस EX। तो यहां पर BE बराबर आ जाएगा 3EX। अब 3 का इधर भाग दे दें तो यहां पर आ जाएगा BE बटे में 3 बराबर EX। और अब BE का इसमें भाग दे दें तो ये ऊपर आ जाएगा, यहां पर 1 बच जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 1/3 बराबर EX अपॉन में BE। या हम इसको ऐसे लिख दें EX अपॉन में BE बराबर 1/3। देखो हमने इसमें क्या किया, इसका यहाँ नीचे भाग दे दिया, यहाँ नीचे भाग देंगे, या आप ये समझो इसका इधर भाग दे दिया, BE का यहाँ पर भाग दे दिया, BE आ जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा 1/3 EX अपॉन BE। या पहले ये लिख लें फिर ये लिख लें, और यही इसमें हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। अगला सवाल देखिए, ये उदाहरण है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो सबसे पहले हमने समांतर चतुर्भुज ABCD बना दिया। ये समांतर चतुर्भुज ABC और ये D बना दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है? जिसकी भुजा CD के मध्य बिंदु M, CD का मध्य बिंदु है M, को B से मिलाएं, B से मिला दीजिए। ये B से मिला दिया। मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। ये AC है, कहाँ पर काटती है? L पर काटती है। यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं, AD को आगे बढ़ा दें और इधर BM को आगे बढ़ा दें तो ये कहाँ पर मिलती है? तो ये E पर मिलती है, ये E पर मिलती है। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो ये तो दिया हुआ है और ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है EL बराबर 2BL, ये हमें सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है, ये दिया है उत्पत्ति। देखो यहां पर देखो त्रिभुज BMC दिखाई दे रहा है आपको, BMC, और यहां पर त्रिभुज DEM, ये दोनों सर्वांग समभुज। देखो ये इसका मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पर ये इसके समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण और इधर ये कोण बराबर हो गया। और ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी आपस में बराबर हो गया। तो हम इसको 1 नाम दें, इसको 2 नाम दें और इसको 3 नाम दे दें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, चूंकि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और इसलिए इसकी आमने सामने भुजा बराबर भी होगी और समांतर भी होगी।
तो यहाँ पर ए बी है ना, ए बी तो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। तथा और यहाँ पर ए डी हमें काम नहीं आएगा, फिर भी लिख लेते हैं ए डी बराबर बी सी। तथा यहाँ पर सी डी का मध्य बिंदु क्या है, सी डी का मध्य बिंदु एम है और इसलिए सी एम बराबर डी एम हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक तो त्रिभुज है बी एम सी और दूसरा त्रिभुज है ई एम डी में। तो यहाँ पर देखो एक तो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में भाई यहाँ पर कोण 3 है ना, ये तो किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। तो ये तो कैसे कोण है, एकांतर कोण है। इसके बाद में देखो सी एम बराबर है डी एम, ये दिया है। और यहाँ पर कोण 1 बराबर है कोण 2, ये कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर कोण, ये भुजा, ये कोण, यानी कि ए एस ए नियम से त्रिभुज बी एम सी सर्वांग हो गया त्रिभुज ई एम डी। जब ये सर्वांग हो गया तो यहाँ पर ये जो भुजा है ना, यहाँ पर बी सी किसके बराबर आएगा, बी सी बराबर ई डी के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए बी सी बराबर आ जाएगा ई डी। इसको हम समीकरण नाम दे देंगे 1। क्यों आएगा, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। और इसको हम समीकरण नाम 1 दें और इसको 2 दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 व 2 से भाई बी सी बराबर ई डी। यहाँ पर बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। तो ये कह दें हम ए डी बराबर आ जाएगा ई डी। ए डी बराबर क्या आ जाएगा, ई डी। अब हमारे पास एक तो त्रिभुज है ई एल। अब यहां पर देखो त्रिभुज ई ए एल व दूसरा त्रिभुज है सी बी एल। देखो एक तो ई ए एल, एक तो ये पूरा त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अब देखो ये कोण इस कोण के बराबर, ई ए एल, इसको हम 4 नाम दें, इसको 5 नाम दें। अब देखो ये इसके समांतर है तो इधर ये जो कोण है वो इसके बराबर आएगा क्योंकि ये एकांतर कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर में अगर हम इसमें देखें तो भाई कोण 4 बराबर है कोण 5, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है। और इधर यहाँ पर कोण है, इसको 6 नाम दें, इसको 7, तो कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7। ये कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर डबल ए नियम लागू हो जाएगा। डबल ए नियम से त्रिभुज ई ए एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी एल। अब जब ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। यहाँ पर देखो ई ए अपॉन में सी बी बराबर ए एल अपॉन में बी एल। अब जो ई ए है ना, ई ए, ये किसके बराबर है भाई, ई ए को हम ऐसे लिख दें ए डी प्लस में ई डी बटे में सी बी बराबर में ए एल अपॉन में बी एल। अब जो ए डी है ना, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो यहाँ पर बी सी प्लस में, अब ई डी है ना वो किसके बराबर है, ईडी किसके बराबर है भाई, एडी के बराबर। या हम ये कहें ईडी किसके बराबर हुआ, बीसी के बराबर ही हुआ इससे, या हम इसको ऐसे कह दें बीसी। तो ये भी बीसी के बराबर हुआ बटे में बीसी और बराबर में एल अपॉन में बी एल। तो यहाँ बीसी बीसी कितने हो गए, 2 बीसी, यहाँ पर बीसी और यहाँ पर आ जाएगा ए एल
अपॉन में बी एल। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2/1 ए एल अपॉन में बी एल। वजन गुणा करेंगे तो ए एल बराबर क्या आएगा 2bl। और इसमें हमें यही तो सिद्ध करना है। दोबारा देखिए यहाँ पर देखो ये समीकरण 1 हो गया था, ए डी बराबर बी सी, यहाँ बी सी बराबर ए डी। तो समीकरण 1 और 2 से ये तीन भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने त्रिभुज ई एल और त्रिभुज सी बी एल में कोण ये शीर्षाभिमुख में कोण ये कैसे है एकांतर कोण, डबल ए नियम लागू हो जाएगा। डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती। यहाँ पर ए अपॉन में सी बी और यहाँ ए एल अपॉन में बी एल। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती समानुपाती। यहाँ ए को लिख दिया हमने ए डी प्लस ई डी, ए डी प्लस ई डी। अब ए डी किसके बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। यहाँ ई डी किसके बराबर है, ये भी बी सी के बराबर है। तो नीचे बी सी है तो 2bc बटे में bc, bc कट गया 2/1। अब इसका वजन गुणा करेंगे तो al बराबर क्या आएगा 2bl। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ढंग से देखना। तो हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है, 11.4 सिलेबस से नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।